माँ तुलसा नमो नमः। दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के बारे में। सनातन धर्म में तुलसी विवाह करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी का विवाह संपन्न करने के बाद कोई भी मांगलिक कार्य शुरू किया जाता है। क्योंकि आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, मतलब विवाह, मुंडन, जनेऊ, कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। जब तुलसी माँ और श्री हरि विष्णु का विवाह कराया जाता है तब सभी मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे 2024 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अगर घर में शालिग्राम नहीं है तो तुलसी विवाह कैसे करें। तुलसी विवाह में पूजा में रामा और श्यामा कौन सी तुलसी श्रेष्ठ मानी गई हैं। तुलसी विवाह से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स अवश्य करिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लाइक तो अवश्य किया कीजिए। अब बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। तो देखिए, तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी विवाह किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि अगर आप एकादशी के दिन किसी कारण तुलसी विवाह नहीं कर पाते, एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर शाम 6:46 पर और समापन 12 नवंबर शाम 4:04 पर है। तो सूर्योदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। प्रदोष काल में, मतलब गोधूली बेला में, 12 नवंबर को गोधूली बेला में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे एकादशी तिथि के सुबह द्वादशी में पारण किया जाता है, तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 13 नवंबर को सुबह 6 से 8:45 तक। तो दोस्तों, इस दिन प्रदोष काल में, मतलब 12 नवंबर को प्रदोष काल में तुलसी विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा करना। शाम 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदोष काल होता है, तो उस बीच तुलसी माता का विवाह आप कर सकते हैं। उस दिन प्रदोष काल के पहले, जैसे 4 बजे के पहले स्वच्छ जल से स्नान करिए, गंगा मिश्रित जल से, और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। दोस्तों, तुलसी विवाह बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे किसी साधारण कन्या का किया जाता है, क्योंकि यह विवाह किसी ब्राह्मण के द्वारा संपन्न कराया जाता है, तो अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम लेके आते हैं, तुलसी अपने घर की होती हैं, तो इस प्रकार से विधि विधान से तुलसी विवाह किया जाता है। जो भी क्षमता होती है ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार से तुलसी विवाह करने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जिनको कन्या नहीं है वो अगर कन्यादान का फल पाना चाहता है तो प्रत्येक वर्ष देवउठनी एकादशी को तुलसी संग शालिग्राम के साथ विवाह करें, तो हजारों कन्याओं के फल प्राप्त होते हैं कन्यादान का। दोस्तों, जिस स्थान पे तुलसी विवाह करना है उसे आप अच्छे से साफ सफाई से उसको, मतलब स्वच्छ साफ कर लें अच्छे से, और वहाँ पे तुलसी और शालिग्राम का प्रतिमा एक, मतलब चौकी लगा के उस पे विराजित कर दें। मंडप बना लें, खूब साफ सफाई, चुंदरी और खूब तंबू से सजा दें उसको चदवा लगा के, और शालिग्राम का जो विग्रह है वहाँ स्थापित कर लें। तुलसी और शालिग्राम को दुल्हा दुल्हन बना के वस्त्र, फूल आदि सजा के विवाह करने पर बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माँ का विवाह जो भी भक्त कराता है या फिर करता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है आपकी तो तुलसी वृक्ष का सदैव पूजा करें और प्रत्येक वर्ष तुलसी माँ का विवाह संपन्न कराएं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण बुला के ही करवाएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं आ सकते, आपके घर में कोई परेशानी है, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार मांगलिक गाने बजाने के साथ माता तुलसी और श्री हरि विष्णु का प्रतिमा रख के आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि माता जी को श्रृंगार की समस्त सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सब अर्पित करें। सिंदूर और वस्त्र, फल, सब चीज़ माता जी को अर्पित करें और उसी द्वादशी तिथि में दान करके अन्न, वस्त्र, फल सबका किसी कुशल ब्राह्मण को, जो योग्य ब्राह्मण हो, उसको दान करें। उसके बाद पारण करें। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में सिंदूर का माता तुलसी को सिंदूर दान करें। बाद में किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देके तब भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हैं कई वर्षों से, बच्चों का शादी रुकी है या कोई भी शुभ कार्य रुके हों, फिर घर में वास्तु दोष हो, तो प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी कन्या के विवाह में बहुत अधिक विलंब आ रही हो तो उन्हें तुलसी विवाह में शामिल होना चाहिए। उत्तम वर की इच्छा से व्रत रख के तुलसी विवाह करना चाहिए। इससे निश्चय ही योग्य वर की प्राप्ति होती है, कहीं से संशय नहीं है। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है कि कौन सी तुलसी का विवाह श्रेष्ठ होता है, श्यामा की रामा? तो देखिए, तुलसी का रंग अलग है। आप किसी भी तुलसी की पूजा करें, विवाह करें, दोनों श्रेष्ठ है। रामा का रंग थोड़ा हरा होता है और श्यामा तुलसी का रंग थोड़ा सा काला होता है। तुलसी में कोई भेद नहीं है, सिर्फ नाम अलग है। दोनों देवी हैं। आपके पास जो भी तुलसी वृक्ष है, आप उन्हीं का विवाह संपन्न करें। दोस्तों, अगर आपके पास तुलसी है तो उन्हीं का विवाह करें। कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी नया तुलसी लाना होता है तुलसी विवाह के लिए, तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो पूजा करते हैं उन्हीं तुलसी का विवाह कर ले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया लाएं। अगर नहीं है तो आप नया भी ला सकते हैं। इसका कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है कि नया तुलसी से ही विवाह होगा। तो ऐसा भ्रम मन में मत रखिए। दोस्तों, तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी का दान कर दें कि ना करें, कुछ लोग का ऐसा भी प्रश्न है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप जिस तुलसी का विवाह कर रहे हैं उन्हीं को दान कर दें किसी को, तो ऐसा नहीं है। आप दक्षिणा, श्रृंगार की सामग्री, अन्न, फल दान कर सकते हैं सुबह के, मतलब एकादशी के सुबह, लेकिन तुलसी का दान जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं तुलसी का करें। वैसे आपके यहाँ अगर नियम है तो आप करें। मेरे यहाँ ऐसा नियम नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नियम नहीं है कि आप तुलसी विवाह करके तुरंत उनका दान कर दें। हाँ, ये नियम है कि कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष लगाने का बहुत फल है और उनका पूजा किया जाता है। तुलसी माता का विवाह के बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष लगाना और तुलसी का दान करना उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। तो आप ऐसे भी तुलसी वृक्ष किसी पवित्र जगह पे लगा सकते हैं। आपके आंगन में तुलसी नहीं है तो आप तुलसी कार्तिक मास में लगा सकते हैं, शुभ और मंगलकारी होता है। आप एक तुलसी मात्र है आपके घर में तो 2-4 तुलसी का पेड़ और पूर्व ईशान कोण में लगा सकते हैं। ये सब होता है, लेकिन तुलसी का पूजा करके उन्हें दान किया जाता है, ऐसा शास्त्र में कहीं विधान नहीं है। आपके यहाँ होता हो तो आप कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगी। चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।